हेलो गाइस। आज की ट्यूटोरियल वीडियो में हम मनी पढ़ रहे हैं। इकोनॉमिक्स का चैप्टर चल रहा था अपना। ठीक है, अब तक हम मनी की डेफिनेशन पढ़ चुके हैं। मनी के अंदर बार्टर सिस्टम पढ़ चुके हैं। बार्टर सिस्टम में क्या होता था, उसकी प्रिकॉशंस पढ़ चुके हैं। फॉर्म्स ऑफ मनी पढ़ चुके हैं। आज की क्लास में हम पढ़ रहे हैं सप्लाई ऑफ मनी। क्या होता है सप्लाई ऑफ मनी? बेसिकली ये समझ लो, मार्केट में जो लोगों के पास पैसा है वो क्या है, सप्लाई ऑफ मनी है। ठीक है, और बैंक के पास जो पैसा और गवर्नमेंट के पास जो पैसा है वो सप्लाई ऑफ मनी नहीं है, वो क्या है, प्रोड्यूसर्स ऑफ मनी बोलेंगे उसको। क्या बोलेंगे? प्रोड्यूसर्स ऑफ मनी। ठीक है, समझ आ गया होगा। आई थिंक बेसिक कंसेप्ट समझ आ गया होगा क्या है इसके पीछे। सप्लाई ऑफ मनी देख लेते क्या लिखा है। सप्लाई ऑफ मनी इज अ स्टॉक कंसेप्ट। इट रेफर्स टू टोटल स्टॉक ऑफ मनी ऑफ ऑल टाइप्स। कितने भी टाइप्स का मनी हो, सब टाइप का स्टॉक हेल्ड बाय द पीपल ऑफ कंट्री एट ए पॉइंट ऑफ टाइम। ठीक है, लोगों के पास एक कंट्री में एक टाइम पे जितना पैसा है, जितने भी टाइप का पैसा है, वो सबका टोटल वो क्या है, सप्लाई ऑफ मनी। क्या है? सप्लाई ऑफ मनी। इट इज़ इम्पोर्टेंट टू नोट दैट द सप्लाई ऑफ मनी डज नॉट इंक्लूड। सप्लाई ऑफ मनी में क्या क्या इंक्लूड नहीं होगा? फर्स्ट, स्टॉक ऑफ मनी हेल्ड बाय द गवर्नमेंट। ठीक है, जो मनी किसके पास है? गवर्नमेंट के पास है। सेकंड क्या है? स्टॉक ऑफ मनी हेल्ड बाय बैंकिंग सिस्टम ऑफ कंट्री। ठीक है, तो बैंक्स के पास जितना मनी का स्टॉक, वो सब चीज़ें सप्लाई ऑफ मनी में इंक्लूड नहीं कर जाएंगे। तो सप्लाई ऑफ मनी में क्या इंक्लूड किया जाएगा? स्टॉक, सभी टाइप का मनी का जो लोगों के पास है एक पॉइंट ऑफ टाइम में, एक कंट्री में। ठीक है, समझ आ गया? बिकॉज गवर्नमेंट्स एंड बैंकिंग सिस्टम्स ऑफ अ कंट्री आर सप्लायर्स ऑफ मनी। तो गवर्नमेंट और बैंकिंग सिस्टम को इसलिए इंक्लूड नहीं करते क्योंकि वो क्या होते हैं, सप्लायर्स ऑफ मनी होती है। ठीक है, उन्हीं से तो पैसा आता है। द स्टॉक ऑफ मनी हेल्ड बाय सप्लायर्स ऑफ मनी इज नेवर ट्रीटेड एज पार्ट ऑफ सप्लाई ऑफ मनी इन द कंट्री। ठीक है, सिंपल सी भाषा में लिखा हुआ है। नेक्स्ट पढ़ते हैं। सप्लाई ऑफ मनी इंक्लूड्स ओनली दैट स्टॉक ऑफ मनी विच इज हेल्ड बाय पीपल अदर देन सप्लायर्स ऑफ मनी देमसेल्व्स। इन अदर वर्ड, सप्लाई ऑफ मनी refers to that stock of money which is held by those who demand money, not of those who supply money। ठीक है, तो सप्लायर्स जो मनी के होते हैं उनको इंक्लूड नहीं करेंगे, जिसके पास डिमांड होती है मनी की उसको इंक्लूड करें। समझ आ गया? नेक्स्ट आते हैं मेजरमेंट कैसे करेंगे इस मनी सप्लाई की। मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई इन इंडिया, देयर आर 4 अल्टरनेटिव मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई। ठीक है, मेजर करने के 4 अल्टरनेटिव वेज है, पॉपुलरली नोन एज M1, M2, M3 एंड M4। Of these only M1 measure is discussed here। ठीक है, हम M1 के बारे में पढ़ेंगे क्योंकि अपने सिलेबस में सिर्फ M1 है। M2, M3, M4 measures are given in ability zone of the chapter of general reference। ठीक है, तो एबिलिटी जोन में दे रखा है, अगर किसी को आपको एक्स्ट्रा पढ़ना है तो वो उसमें से आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है M1। M1 के बारे में क्या लिखा हुआ है? M1 मेजर ऑफ मनी सप्लाई। ठीक है, तो M1 में मेजरमेंट कैसे करती है मनी सप्लाई की, वो लिखा हुआ है। अकॉर्डिंग टू M1 मेजरमेंट मनी सप्लाई इंक्लूड्स फॉलोइंग कंपोनेंट्स। तो फॉर्मूला क्या है? M1 में क्या क्या चीज़ें क्या इंक्लूड करेंगे? एक तो CO का, एक DD स्टैंड फॉर डिमांड ड्राफ्ट और अदर ड्राफ्ट। ठीक है, अदर डिपॉजिट्स। ठीक है, C का मतलब क्या होता है? ठीक है, इट रेफर्स टू करेंसी हेल्ड बाय पीपल। इट इंक्लूड्स कॉइन एज वेल एज पेपर नोट्स। ठीक है, तो कॉइन की फॉर्म में हो या नोट्स की फॉर्म में हो, जो करेंसी लोगों के पास है वो क्या है? C। ठीक है, करेंसी हेल्ड बाय पीपल। DD क्या है? डिमांड डिपॉजिट। ठीक है, इट रेफर्स टू डिमांड डिपॉजिट ऑफ द पीपल विद द कमर्शियल बैंक्स। ठीक है, कमर्शियल बैंक्स के पास जितनी डिमांड डिपॉजिट है लोगों के पास, ठीक है, जितनी डिमांड है वो इसमें आएगी। दीज आर चेकेबल डिपॉजिट्स विच कैन बी विड्रॉन और ट्रांसफर्ड ऑन डिमांड। ठीक है, तो ऐसे डिमांड के हिसाब से उनको निकाल भी सकते हैं और ट्रांसफर भी कर सकते हैं। ठीक है, वो होते हैं डिमांड डिपॉजिट। नेक्स्ट आता है अदर डिपॉजिट। अदर डिपॉजिट में क्या क्या आता है? दीज आर द अदर डिपॉजिट विच इंक्लूड्स डिमांड डिपॉजिट विद RBI। RBI के पास जो डिमांड है, डिमांड डिपॉजिट विद RBI और पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन लाइक NABARD। NABARD क्या है? नेशनल बैंक ऑफ फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ठीक है, तो नेशनल बैंक जो है एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट का, उसकी तरफ से जो RBI के पास डिमांड डिपॉजिट है वो है OD में कैलकुलेट होगा। ठीक है, अदर डिपॉजिट में आता है। नेक्स्ट आता है डिमांड डिपॉजिटेड विद RBI। तो ठीक है, तो NABARD जो RBI से पैसा लेता है। ठीक है, और RBI से कौन पैसा लेगा? डिमांड डिपॉजिट विद RBI ऑफ फॉरेन सेंट्रल बैंक्स एंड
ऑफ फॉरेन गवर्नमेंट, ठीक है, फॉरेन गवर्नमेंट की जितनी डिमांड है वो अदर डिपॉजिट में आएगा। नेक्स्ट आता है डिमांड डिपॉजिटेड ऑफ इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन लाइक IMF, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड एंड वर्ल्ड बैंक, ठीक है। तो अदर डिपॉजिट में क्या क्या आ गया, अदर डिपॉजिट में अपना आ गया RBI के पास जो डिमांड है नबार्ड की, नेशनल बैंक फॉर रूरल एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। नबार्ड RBI के पास जो डिमांड डिपॉजिट किसकी, फॉरेन सेंट्रल बैंक्स और अदर फॉरेन गवर्नमेंट की जो डिमांड है, और डिमांड डिपॉजिट हो IMF जो इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं उनकी डिमांड पे, ठीक है। तो OD में तीन चीज़ें आ गई, नबार्ड, फॉरेन सेंट्रल बैंक्स और वर्ल्ड इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन लाइक IMF एंड वर्ल्ड बैंक, ठीक है। स्पेशली OD डज नॉट इंक्लूड, OD में भी वही दो चीज़ें नहीं आएंगी अदर डिपॉजिट्स में, डिपॉजिट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ द कंट्री विद RBI, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जितनी डिपॉजिट कर रखी है RBI में वो चीज़ नहीं आएंगी। डिपॉजिट ऑफ द कंट्री बैंकिंग सिस्टम विद RBI, ठीक है। तो RBI के पास बैंकिंग सिस्टम में जितना जमा कर रखा है वो चीज़ इंक्लूड नहीं होगी, ठीक है, क्योंकि ये दोनों सप्लायर्स होते हैं, ठीक है। तो RBI के पास डिपॉजिट किस किस का, नबार्ड का और फॉरेन सेंट्रल बैंक्स का और इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का, ये तीनों डिमांड, ये तीनों डिपॉजिट्स काउंट होंगे। C का मतलब करेंसी हेल्ड बाय पीपल, DD स्टैंड्स फॉर डिमांड डिपॉजिट बाय कमर्शियल बैंक्स, ठीक है, समझ आ गया। तो ये चीज़ें फॉर्मूला क्या हो गया, C प्लस DD प्लस OD, याद रखना। अपने सिलेबस में बस M1 है, ठीक है। मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई M1 में क्या क्या चीज़ें काउंट हो रही हैं दोबारा देख लेते हैं। करेंसी हेल्ड बाय पीपल यानी कि C, करेंसी हेल्ड बाय पीपल। डिमांड डिपॉजिट ऑफ पीपल विद सेंट्रल बैंक्स, ठीक है, सेंट्रल बैंक्स पे पीपल ने कितना जमा करा रखा है। अदर डिपॉजिट विद रिजर्व बैंक, रिजर्व बैंक में अदर डिपॉजिट में कौन कौन सी आइटम्स आ गई, नबार्ड ने जितने डिपॉजिट कर रखे हैं, फॉरेन सेंट्रल बैंक या फॉरेन गवर्नमेंट ने जितने डिपॉजिट कर रखे हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस लाइक IMF और वर्ल्ड बैंक से हमने कितना लोन ले रखा है, वो सब जब डिपॉजिट है, ठीक है। इजी सा फॉर्मूला मेजर करने का, आज की क्लास में छोटा सा कंसेप्ट रखा है, ठीक है, इसको कंप्लीट कर लेना। धीरे धीरे करके हम सिलेबस को ऐसे ही कवर करेंगे। टेस्ट आप लोग नहीं दे रहे हो, टेस्ट को दो, ठीक है।